एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। आज प्रधानमंत्री ने लगातार प्रधानमंत्री पद पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेता के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है और आप एक कह सकते हैं कि उसी अवसर को देश के सामने प्रस्तुत करने का एक मौका उनके पास था, जिसमें सारे एनडीए सहयोगियों को आज बुलाया गया था। और प्रधानमंत्री ने जो भी भाषण दिया, उन्होंने कहा 12 साल देश ने मेरा साथ दिया, अब नए संकल्प के साथ सिद्धि तक जाने के लिए तैयार हो जाइए। और उन्होंने सभी अपने साथियों का आह्वान किया, स्पीड बढ़ाइए, स्केल बढ़ाइए, ग्लोबल कंपटीशन में भारत को अग्रणी कीजिए। आज नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा। 4399 दिन, मतलब 4399 दिन तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाया। और अभी तो मोदी की पारी चल रही है। आज ही प्रधानमंत्री ने इसका भी ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित से जुड़ा कोई भी काम करने से पीछे हम नहीं हटेंगे। मोदी ने देश को भरोसा दिलाया कि देश हित में लिए गए फैसलों का सिलसिला और तेज होगा। प्रधानमंत्री ने आज कांग्रेस को सीधे कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अगर 12 साल में एनडीए सरकार इतना कुछ कर सकती है तो फिर पहले की सरकारों में दशकों तक वो काम क्यों नहीं हुए। मोदी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि 2014 से पहले हिंदुस्तान धीमी गति से चल रहा था, जिसे कांग्रेस ने हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दिया। दरअसल यह कांग्रेस ग्रोथ रेट था। कांग्रेस ग्रोथ की यह व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी। पहले की व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। पहले की व्यवस्था काम अटकाती थी, लटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा। नरेंद्र मोदी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट की ये गूंज, मेज की थपथपाहट की ये गूंज सिर्फ हिंदुस्तान में सुनाई नहीं दे रही, दुनिया के कोने कोने से आज एक ही आवाज आ रही है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बस इसी एक नाम की चर्चा हो रही है। आज का दिन आप सभी ने मेरे लिए बहुत यादगार बना दिया है। मैं अभिभूत हूं, कृतज्ञ हूं। चरैवेति चरैवेति के मंत्र का जाप करते हुए इस राजनीतिक यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए एक दिन ये पड़ाव भी आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने का अवसर, इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं। दुनिया के किसी भी अखबार को उठा लीजिए, किसी भी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी की वेबसाइट खोल लीजिए, हर जगह एक नाम कॉमन है और वो नाम नरेंद्र मोदी का है। बेलोने की टाइमलाइन पर मोदी, श्रीलंका के राष्ट्रपति की टाइमलाइन पर मोदी, ग्लोबल साउथ के नेताओं की टाइमलाइन पर मोदी, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, ट्रिनिडाड टोबैगो के प्रधानमंत्री, मलेशिया के प्रधानमंत्री, नाइजीरिया के राष्ट्रपति, मालदीव के राष्ट्राध्यक्ष, भारत में अमेरिका के राजदूत, भारत में इजराइल के राजदूत, अमेरिकी सेनेटर्स, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, किसी का भी बयान पढ़ लीजिए, आज हर कोई मोदी मोदी कह रहा है, मोदी को ही बधाई संदेश भेज रहा है। Prime Minister Modi. And Prime Minister Modi. Prime Minister, the Indian Prime Minister. The leadership of Prime Minister Modi has been amazing. Honorable Prime Minister. Prime Minister Modi's leadership of Prime Minister Modi. I am a fan of Modi. और ऐसा हो भी क्यों ना, 10 जून 2026 को नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचा है। 4399 दिनों के साथ नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक देश की सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं, एक नया अध्याय लिख चुके हैं।
उम्र नरेंद्र मोदी का, बढ़े उम्र नरेंद्र मोदी का, बढ़े उम्र नरेंद्र मोदी का, बढ़े नरेंद्र मोदी का, बढ़े शक्ति नरेंद्र मोदी का, बढ़े शक्ति नरेंद्र मोदी का। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी ने अगर देश के भीतर जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ा है तो ग्लोबल स्टेज पर भी मोदी उन गिने चुने वर्ल्ड लीडर्स में शामिल हो गए हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के तौर पर लगातार अपने देश की सेवा की है। साथियों, इतने लंबे समय तक मां भारती की सेवा का सौभाग्य मिलना ये ईश्वर की विशेष कृपा से ही संभव हो सकता है। और मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही ईश्वर का रूप है। और इसलिए मैंने इस सेवा कार्य को हमेशा एक साधना के रूप में ही देखा है। मैं इस यात्रा को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं मानता हूं। ये हर दृष्टिकोण से हम सबकी सामूहिक उपलब्धि है। लोकतांत्रिक तौर पर लगातार चुने गए नेताओं की सबसे लंबी अवधि में नंबर 1 पर आते हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कुआन यू, जो 5 जून 1959 से 28 नवंबर 1990 तक यानी पूरे 11,499 दिनों तक सिंगापुर के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद नंबर आता है ब्रिटेन के रॉबर्ट वॉलपोल का, जो 3 अप्रैल 1721 से 11 फरवरी 1742 तक ब्रिटेन के पहले डी फैक्टो प्रधानमंत्री थे और उनका टेन्योर 7,639 दिनों का था। और इसके बाद नंबर आता है नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने भारत में लगातार चुने गए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा रिकॉर्ड बनाया और 4,399 दिनों के साथ नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लंबे समय तक इतिहास में जाने जाएंगे, दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु हों और अभी 10-15 साल तक भारत का नेतृत्व करें। वो एक महामानव है, वो एक जिसको कहा जाता है कि अवतरित पुरुष है। ये देश की सेवा के लिए आए हैं। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद किया है। देश की आस्था और विश्वास प्रधानमंत्री जी के साथ है। श्री मोदी जी को दीर्घायु दे और लंबे समय तक देश को सेवा करने का अवसर दे। अच्छे स्वास्थ्य के साथ वो लंबे समय तक भारत का, विश्व का नेतृत्व करते रहे और वो आगे चल के देश को एक विश्व गुरु और विश्व ताकत के रूप में जो बनाने के मिशन में लगे हैं, उस मिशन में वो कामयाब हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको ढेर सारे आशीर्वाद ईश्वर के सदैव मिलते रहे। मेरा पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी इतने लंबे समय तक इस पद पे रहेंगे कि किसी और के लिए तोड़ने की कल्पना भी नहीं हो पाएगी। मोदी अभी रुकने वाले नहीं हैं, वो तो अभी 2029 से भी आगे जाने वाले हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं जिसे तोड़ना तो दूर, हिंदुस्तान की सियासत का कोई दूसरा नेता या किसी और लोकतांत्रिक देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष उसके आसपास भी नहीं फटक पाएगा। देश विदेश में मोदी के नाम का ही डंका बजेगा। मोदी के नाम का डंका लगातार बज रहा है। 10 जून 2026 को गूगल ट्रेंड्स पर ट्रेंडिंग टॉपिक भी मोदी ही हैं। प्राइम मिनिस्टर, पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, प्रधान सेवक, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र प्रथम, एक्स के टॉप ट्रेंड्स में भी हर तरफ मोदी ही मोदी हैं। और ऐसा क्यों है, ये खुद नरेंद्र मोदी से सुन लीजिए। भारत की जनता का निरक्षीर विवेक हमेशा अद्भुत रहा है। देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर
राजनीतिक स्थिरता का महत्व समझा है। ये जनता जनार्दन की परिपक्वता ही है कि उसने लंबे समय तक मुझे इस तरह जनता की सेवा का अवसर दिया। 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल-पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनकी अप्रूवल रेटिंग न युद्ध काल में घटी न कोरोना काल में कम हुई। इस दौरान दुनिया के तमाम नेताओं की कुर्सी हिली, सबकी रेटिंग गिरी, सबकी लोकप्रियता घटी, लेकिन मोदी का ग्राफ हर दौर में बढ़ता चला गया। अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने 2019-20 के आसपास से ग्लोबल लीडर्स के अप्रूवल रेटिंग को ट्रैक करना शुरू किया और इसके आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी लगातार दुनिया के सबसे पॉपुलर लोकतांत्रिक लीडर बने हैं और आज भी हैं। साल 2019 में मोदी की अप्रूवल रेटिंग का ग्राफ 70% रहा। साल 2020 में ये ग्राफ 84% तक पहुंचा। 2021 में दूसरी कोविड लहर के दौरान भी मोदी की अप्रूवल रेटिंग 60% रही। साल 2022 में 71%, 2023 में 78%, 2024 में 78% और साल 2025 में भी मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% की रही। इस दौरान मोदी ही ग्लोबल लीडर नंबर 1 बने रहे और आज अभी इस वक्त भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर्स की लिस्ट में मोदी की रैंकिंग नंबर 1 ही है। 24 ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग में इस वक्त भी नरेंद्र मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे लीडर हैं जिनकी रेटिंग 70% है। 24 में से 19 वर्ल्ड लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग 50%, 40%, 30% या फिर 20% के अंदर है। 21st century belongs to Narendra Modi ji. 2001 he elected as Chief Minister. Now nearly 25 years. Sometimes I am also introspecting myself. How is I able to live up to the expectations of the people? That is very, very important. That is the leadership Honorable Prime Minister is having. Today, the world is in turmoil. Proven performer as Chief Minister and now as Prime Minister, Narendra Modi ji continues to demonstrate the same spirit, same creativity, same spirit of innovation. Never I have seen him as tired for the last so many years. Always he is energetic. Not only energetic, he will give energy for others. That is how he is maintaining himself. First time, Narendra Modi ji is equal to any leader in the world. I can say very clearly, all surveys are indicating who is very popular leader globally. That is our Honorable Prime Minister. That is our pride for the nation. We are very happy for that. Sir, really, that is wherever you go, Indians and India is well respected because of you, sir. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good coffee. नरेंद्र मोदी की हाई अप्रूवल रेटिंग ऐसे ही नहीं आई। मोदी ने दुनिया के तमाम लीडर्स को ऐसे ही पीछे नहीं छोड़ा। मोदी ने 4,399 दिनों तक लगातार अपनी विदेश नीति के दम पर भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज बनाया, भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर बनाया। नरेंद्र मोदी ने 4,399 दिनों में अब तक भारत ने कैसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर न सिर्फ अपनों को बचाया बल्कि दुनिया को भी बचाया, इसके भी कुछ फैक्ट देख लीजिए। 2020 से अब तक भारत 15 से ज्यादा देशों को 85,000 टन से ज्यादा
फूड ग्रेन्स की मदद भेज चुका है। कोरोना काल में भारत ने दुनिया के 99 देशों को 30 करोड़ से ज्यादा मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन डोज की सप्लाई की। भारत 70 से ज्यादा देशों को मानवीय सहायता और डिजास्टर रिलीफ मटेरियल भेज चुका है। मोदी के 4,399 दिनों में भारत ग्लोबल साउथ के देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अब तक $19.5 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट दे चुका है। रही बात देशवासियों की, तो 20 इवैक्यूएशन ऑपरेशन में मोदी अपने 55,000 से ज्यादा नागरिकों को सुरक्षित देश लेकर आए हैं। कोविड महामारी के वक्त मोदी देश के 72 लाख से ज्यादा नागरिकों को सेफली भारत लेकर आए। यानी दुनिया को पता है कि अगर कहीं कोई दिक्कत होगी, कोई मुसीबत आएगी, तो कोई आए या ना आए, भारत मदद के लिए जरूर आएगा। मोदी का फोन कॉल जरूर आएगा। हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। हमें दिन रात काम करना है, परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। और इस संकल्प के साथ कि 140 करोड़ का ये देश हमसे जो उम्मीदें लगाए बैठा है वो जरूर पूरी हो। नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर अब तक के अपने 4,399 दिनों में देश और दुनिया का ये भरोसा कमाया है। और इसी का नतीजा है कि पूरी दुनिया भारत को अब विश्व गुरु की भूमिका में देखती है। और ये अलग अलग सर्वे से भी क्लियर है। प्यू रिसर्च के एक सर्वे के मुताबिक 70% भारतीयों को लगता है कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में हाल के वर्षों में भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ा है। प्यू रिसर्च के ही सर्वे में 12 देशों के लोगों से जब पूछा गया कि लोगों को मोदी पर भरोसा है कि वो विश्व के मामलों में सही निर्णय लेंगे, इसके जवाब में करीब 40% लोगों की राय हाँ में थी। ORF की फॉरेन पॉलिसी सर्वे 2023 की रिपोर्ट में 83% लोगों ने भारत की विदेश नीति को सकारात्मक बताया, जबकि ORF की फॉरेन पॉलिसी सर्वे 2025 की रिपोर्ट में 86% लोगों की राय है कि भारत की विदेश नीति मोदी के नेतृत्व में बहुत मजबूत साबित हुई है। और ये बात ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक लॉय इंस्टीट्यूट के 2025 के एशिया पावर इंडेक्स में भी साबित हो रही है। 2025 के एशिया पावर इंडेक्स में भारत पहली बार 40 प्लस पॉइंट के साथ मेजर पावर की श्रेणी में पहुंचा है। भारत के ऊपर सिर्फ चीन और अमेरिका हैं। भारत के नीचे वाले देश मिडिल पावर की श्रेणी में हैं, जबकि भारत का अपवर्ड मोमेंटम बना हुआ है। इस इंडेक्स के मुताबिक इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में भारत जापान को पीछे छोड़कर नंबर 3 पर आ चुका है। मिलिट्री कैपेबिलिटी और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में भारत नंबर 4 पर आ चुका है। सवाल यह है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा। और इसलिए साथियों 2014 से 2026 की कहानी केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जिसने पहली बार अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ना शुरू किया है। वो भारत जो बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है।